एक दिना किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, बड़े उमड़ घुमड़ के वंशी बजाओ, लाओ यार मोए दो, मैं बजाऊंगी। किशोरी जी बोली, आज हम वंशी बजाएंगे, तुम सुनो। ठाकुर जी बोले, अरे श्री जी, आप ऐसा मत करो, आप तो बैठ के केवल सुनो, आप तो केवल आनंद करो, आप तो केवल नृत्य करो, आप मत बजाओ। सब ललता विशाखा बोली, क्यों डर रहे हो कि तुम तो बढ़िया बजा देंगी? इन्हें अंदर संकोच लग रहा है। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, संकोच की बात ना है, श्री जी तो भैया हम तो बढ़िया ही बजाएंगे, लेकिन हे श्यामाजू आप तो केवल सुनो, आप मत बजाओ। किशोरी जी बोली, आज तो यही हट है कि हम वंशी बजाएंगे, हमें वंशी दो। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं स्वामिनी जी, आप तो विराजी रहो, आप तो बस श्रवण करो। ललता विशाखा इतने तो पहुंच गई, हाथ पांव पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले, दो हमें वंशी, आज श्री जी बजाएंगे। और वंशी ले जाकर के किशोरी जी को पधराते, बोले आप वंशी बजाओ। ठाकुर जी बोले, देखो मेरी बात मान जाओ, जे तुम पे नहीं बजेगी। ललता विशाखा बोली, श्री जी आज बजा के दिखाई दो, जे बहुत इतना में इन्हें यूं लगे इन पे ही आवे, सबरे कला सबरे गुण इन पे ही आवे, आपने बजा के दिखाए दो। ठाकुर जी दूर हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ किशोरी जी ने जैसे ही अपने अधर पर वंशी धारण करी, अपने कोमल उंगलियों से जैसे उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, बजे ही नहीं। खूब फूंक मार ली, खूब स्वर दे दिए, लेकिन वंशी बजे ही नहीं। ललता विशाखा ठाड़ी है गई ठाकुर जी के आगे, कहा टोना करके आयो जी, क्यों ना बज रही? अरे मैं पहले ही मना कर रहा हूं जी, ना बजेगी इन पे। क्यों नहीं बज रही है? हमारी श्यामा जी तो खूब सबरे वाद्य ने बजा ले, सबरे, कोई कला ऐसी नहीं है जो हमारी किशोरी जी पर नहीं आवे। अरे महाराज, जब किशोरी जी चले तो उनके नूपुरन से ध्वनि प्रकट होवे, उन ध्वनि इनको सरस्वती लिखवे बैठ जाए कि कोई संगीत के नए राग प्रकट है रहे। आपकी वंशी नहीं बजेगी उनसे। क्यों नहीं बज रही है, या के पीछे रहस्य बताओ। ठाकुर जी बोले, पहले मुंह को पधराओ फिर बताऊंगा। जैसी वंशी पधराई तो ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू, आप जब वंशी नाद कर रही तो कौन को चिंतन करके बजा रही बताइयो? वंशी को स्वभाव है, जब तक कोई को चिंतन करके, कोई को हृदय में धारण करके, कोई को प्रसन्न करने की भावना से या में स्वर फूंकोगे तभी ये मधुर बजेगी। आप कौन को चिंतन करके बजा रहे हैं? किशोरी जी बोली, अब और कौन है, आप कोई चिंतन करके बजा रहे हैं हम। बोले, वही तो बात है, मेरी वंशी अनन्य है। अनन्य मतलब ना अन्य, ये एक की है। या वंशी को मैं जब भी बजाऊं तब आपको चिंतन करके बजाऊं, और मेरी वंशी को ये स्वभाव है कि किशोरी जी के चिंतन के बिना यदि या में कोई प्राण पिरोवे तो ये बजे ना है। हे श्यामाजू, आप तो मेरो चिंतन कर रही हो और मेरी वंशी अनन्य है, ये कोई और के चिंतन से बजेगी नहीं। या हमारे आपको भी अगर मेरी वंशी बजानी है तो अपनों ही चिंतन करना पड़ेगा, तभी बजेगी, ये नहीं तो नहीं बजेगी। मानो श्याम सुंदर करें, देख रही हो श्री जी, मैं तो अनन्य हूं ही आपको, लेकिन मेरे संग रहवे वाली वंशी, मेरो श्रृंगार, मेरो मोरपिच्छ, मेरी पाग, मेरे कुंडल, ये सब भी अनन्य हैं। भैया ठाकुर जी कोई आपको दिखावे को थोड़ी तैयार हूं मैं। ठाकुर जी को श्रृंगार कोई आपके लिए, आप एक बात स्पष्ट मान लियो, यदि आप अपने ठाकुर की सेवा अपने नेत्रन को सुख देवे के काज करोगे तो ठाकुर जी चोखे लगेंगे। लेकिन ये विचार करोगे कि आज शाम सुंदर निकुंज में जाएंगे, किशोरी जी भा जाएंगी, नहीं कि नहीं अच्छों से तैयार कर दूं, वाद ना देखियो ठाकुर जी कैसे सुंदर तैयार होंगे, बार बार बलियां लेवे को मन होएगा, ऐसा होगा कि ठाकुर जी को नजर नहीं लग जाए। क्योंकि श्री ठाकुर जी को एक एक अंग अनन्य है किशोरी जी के लिए। वो मोर पिच्छ धारण करें, वो पीतांबरी पहने, वो वंशी धारण करें, जो भी कछु धारण किए सब किशोरी जी के सुख के लिए है। और वही वंशी श्री हितवंश महाप्रभु के रूप में आई है।
इसीलिए श्री नाभा जी कहते हैं, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। हितरवंश महाप्रभु के चित्त की भावना कैसी, बोले राधा हृदय प्रधान। किशोरी जी के अलावा हम कोई को नाम भी नहीं जाने, ऐसी भावना है। कौन देवता, कौन महापुरुष, कौन सा अवतार, बोले हम तो एक ही जाने। बोले कौन, बोले राधा, बस। या के अलावा हमको ये जाने ना है। क्यों? क्योंकि अब से नहीं भैया, ये द्वापर युग से ही अनन्य है किशोरी जी के। स्वयं श्याम सुंदर भी यदि कभी चाहें कि मैं वंशी में, इसीलिए वंशी, मुरली और वेणु ये अलग अलग हैं। ठाकुर जी को जब जनमानस को रिझाना होवे तब ठाकुर जी वेणु बजावे, ठाकुर जी को जब अपने इनको रिझाना हुआ तो मुरली बजावे, लेकिन किशोरी जी के भाव से तो ठाकुर जी वंशी बजावे। और ये वंशी अनन्य है, केवल किशोरी जी के लिए है और किसी के लिए नहीं। इसीलिए वही वंशी जब हितरवंश महाप्रभु के रूप में आए तो अनन्य भाव किशोरी जी के लिए। इसीलिए नाभा जी कहते हैं, श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपास्य। अरे ठाकुर जी भी पीछे हैं, पहले किशोरी जी, पहले लाडली जी। एक बार एक रासलीला है रही कथा में, तो कछु प्रसाद बनो, तो हम मंच पे गए, प्रिया प्रियतम दोनों जो स्वरूप सरकार उनको पवाने के लिए। सामान्य सी बात है, हम लोगों ने ज्यादा पता तो है नहीं, हम सीधे गए प्रसाद लेकर के। जैसे ही ठाकुर जी को पवाने लगे, जो ठाकुर जी को स्वरूप बने, तो मुंह इशारों का करें, पहले इन्हें पवाओ, बगल में जो श्री जी बैठी हैं पहले इन्हें पवाओ। मैंने कि अच्छा। और फिर जैसे ही मैं पवाने लगा तो मुझे बोले पूरा मत पवाइयो, नेक पवाइयो, और प्रसादी फिर मोए पवाइयो। मतलब हमारे यहाँ की रास लीला में स्वरूप सरकार भी या भाव से विराजे कि ये श्री जी हैं, इनको प्रसादी हमको पानो है, वही भाव से। अरे कोई पहले ठाकुर जी को जाके प्रणाम कर ले, बगल में श्री जी बैठी हैं, तो ठाकुर जी न्यों देखें कहीं मेरी लकुटी कहाँ गई, पहले वहां प्रणाम कर, फिर यहां प्रणाम करियो, पहले श्री जी को वंदन करे। तो ये सब भाव हमारे रसिक जन जब से विराजे, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज आदि आदि, इन रसिकन के भाव से प्रधानता भई कि भैया ठाकुर जी भी हमारे जिनको पूजे उनको पहले वंदन। तो श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासना। कैसी उपासना, बोले सुदृढ़। सुदृढ़ मतलब हम आप सब तो ऐसे हैं कि कोई ज्यादा प्रभावशाली देवता आ जाए तो अपने इष्ट को छोड़वे में कंजूसी ना करें, अपने इष्ट को त्याग देंगे, वो ज्यादा प्रभावशाली उनके पास चलो। पर नहीं, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, श्री विठ्ठल विपुल बिहारिन के बल, जो जलधर सोंगा, जो जलधर सोंगा, हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को राज। क्योंकि हितरवंश जी वंशी के अवतार हैं और वंशी ठाकुर जी के, और ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु किशोरी जी के लिए अनन्य है।
इसलिए आप सबकी उपासना में भी ये नियम होना चाहिए कि ठाकुर जी को कुछ भी पधरावें नया, पहले श्री जी की प्रसादी करें, तब ठाकुर जी को पधराओ। नहीं तो आप देखेंगे श्रृंगार ठाकुर जी उतार दें, कभी श्रृंगार ठाकुर जी, कभी गले की माला ढीली है गई, कभी मुकुट फेंक दियो, कभी बंशी जी गेर दें। वह समय यही समझियो कि ठाकुर जी कह रहे हैं अरे पहले श्री जी की प्रसादी कर तब मुकुट दियो। हम आपको सबको एक बात बता दें वैसे तो ऐसा होता है कि जब कथा में कोई विशिष्ट महापुरुष प्रशंसा के भाव कहते हैं वक्तागण, पर हम कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं, जो वास्तविकता है वो बोल रहे हैं। आप हमारे भाव से, हमारी सामान्य सी वाणी से जितने भी भक्त चरित्र सुनते हैं यहाँ कथा में, कहीं कथा में, वो सब भक्तमाल जी की कृपा। और श्री भक्तमाल जी हमारे जीवन में आई पूज्य महाराज जी की कृपा से। पूज्य महाराज जी ने ही श्री भक्तमाल जी में आशीष लिख कर के दास को आज्ञा करी कि आप भक्तमाल जी कहो। तब पिछले साल जन्माष्टमी पर जयपुर में पहली बार भक्तमाल जी कहीं, और वहां हमने रसिक त्रयी की चर्चा की। श्री त्रिवंश महाप्रभु, स्वामी जी महाराज और व्यास जी, तीनों की चर्चा वहीं कही। तब से भक्तमाल जी के मानो जैसे रस लग गया, और तब से कोई ना कोई चरित्र भाव अन्य अन्य कथाओं में कहीं, अब तो बिना भक्तमाल जी के हम कहीं कथा करते ही नहीं है। श्रीमद् भागवत जी की भी किसी विषय की पुष्टि करनी होती है तो भक्तमाल जी का आश्रय लेते हैं। तो हमारे जितने भी भक्त चरित्र प्रकट हो रहे हैं, दो महापुरुषों की कृपा है, महाराज जी की कृपा से भक्तमाल जी प्राप्त हैं। और जब पहली बार भक्तमाल जी भक्त चरित्र कहने बैठ रहे थे व्यास मंच पे, पहले उससे 5 मिनट पहले पूज्य हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी ने फोन करके कान में और यही छप्पे, श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र का छप्पे कह करके, और मानो जैसे एक गुरुमुखी होना होता है ना, एक बार गुरुदेव से पढ़ लो, उसके बाद ग्रंथ का प्रवेश करो, ग्रंथ का आस्वादन कराओ करो। तो महाराज जी बोले हम तो बहुत दूर हैं, समय भी नहीं है, मंच पे बैठने से पहले हमसे एक बार एक छप्पे सुन लीजिए। तो महाराज जी ने फिर हितरवंश महाप्रभु के चरित्र का छप्पे सुनाया, उसके बाद कथा प्रारंभ हुई। तो ऐसे महापुरुषों की ही कृपा है कि ये जो भी भाव भक्तमाल जी के हैं वो यथा किंचित इस दास के चित्त में आ पा रहे हैं। और आज श्री गिरिराज जी की तलेटी में ये संयोग बना, ये बानक बना कि इतने सारे वैष्णव और पूज्य महाराज जी के सन्मुख अपने भाव कहने का अवसर मिल रहा है। तो अब विलंब नहीं करें, आइए रसिक त्रयी की चर्चा में प्रवेश करते हैं। हमारे श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हुए श्री हितरवंश महाप्रभु के विषय में कह रहे हैं। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवास, सर्वस महा प्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारे, व्यास सुवत सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जाने है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। श्री नाभाजी महाप्रभु जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत, यहां पर इस सकृत शब्द पर विशेष ध्यान दिया गया। सकृत का मतलब होता है एक।
कहते हैं कि महाप्रभु जी के भजन रीति को इतने लोग सुन रहे हैं, अगर यहां गिनती की जाए तो 1000 से संख्या ऊपर है, 2000 से भी संख्या ऊपर है। लेकिन इतने लोग सुनने बैठे हैं, लेकिन पहले ही नाभाजी कह रहे हैं किसी एक को ही समझ में आएगा, सबके समझ में आने वाला विषय नहीं है, सकृत को जाने हैं। और हमारे आचार्य चरण तो ब्रज के रसिक जन ऐसा कहवे कि भैया श्री हितरवंश महाप्रभु के भजन भाव को, सकृत को, ये सकृत शब्द सेवक जी महाराज के लिए कहा है। श्री हितरवंश महाप्रभु के परम अनुयायी श्री सेवक जी, उनका भी चरित्र आएगा तो महाप्रभु जी के साथ में कहेंगे। सेवक जी महाराज जिनके लिए महाप्रभु जी नित्य लीला से लौट करके आए और आकर के उनको दीक्षा प्रदान करी, ऐसे सेवक जी महाराज। तो कहते हैं कि सकृत शब्द सेवक जी के लिए कि वो ही समझ पाए, नहीं तो महाप्रभु जी की भजन रीति और उनके भाव रीति को सबको समझ में आ जाए, ये संभव नहीं है। आज हमारे वृंदावन में श्री हरिवंश, हित हरिवंश सब करते हैं, श्री हरदास सब करते हैं, परंतु भैया इनके अत्यंत गूढ़ मन के भजन के भाव को समझना सामान्य बात नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान लगा के, मन लगा करके, रसिक जनों को प्रणाम करके, बड़ी कृपा आकांक्षा करके श्रवण करोगे, तभी महाप्रभु जी की प्रीत की रीत को जान पाओगे। स्वयं ठाकुर जी की मुरली, स्वयं ठाकुर जी की वंशी हितरवंश महाप्रभु के रूप में पधारी है। जिनके स्वयं चरण श्री ठाकुर जी चापते हैं, ऐसी है वंशी। ठाकुर जी की सेवा पूरा विश्व करे, लेकिन ठाकुर जी वंशी की सेवा करें। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। देखो, अनुभव करना, चिंतन करना, वंशी को कितना सौभाग्य है। सेवा करते हैं, ठाकुर जी अपनी उंगलियों से चरण दबाते हैं, अपने होठ की तकिया पे सुलाते हैं, अपनी नासिका के जो मोती हैं वहां से मानो छत्र रखते हैं, और अपनी पलकन को वंशी बजाते बजाते जब खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते, तो मानो जैसे दो बीजना हैं, 2 पंखा हैं, उनसे ठाकुर जी ऐसे हवा कर रहे हैं, शयन कराते हैं वंशी को। और भैया ये खावे का है, पूरे दिन सोती रहे, बोले कछुना, ये तो ठाकुर जी को अधरामृत पावे, साक्षात श्री कृष्ण को अधरामृत सेवत करे। और बोले या को काम कहा है, ठाकुर जी या की इतनी सेवा का करें? बोले ठाकुर जी कहें मैं तेरी सेवा करूंगो, मैं तो को अपनो अधरामृत पिवाऊंगो, अपनी पलकन से तेरी बीजना करूंगो, तू कहा कर। बोले जितने भी मेरे प्रेम में रत हैं सबन को खींच खींच के मेरे पास लेके आ, मेरे आश्रय में लिया। ये वंशी को काम है, या हमारे ठाकुर जी वाकई इतनी सेवा करें। ये तो है एक सामान्य बात, अंतरंग बात पता है ठाकुर जी इतनी सेवा क्यों करे वंशी की? बोले क्योंकि श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है। ये सहचरी ठाकुर जी को किशोरी जी की सेवा में इतनी जल्दी आन ना दें। बड़े रसिक जनन ने पद गाए, कितनी ठाकुर जी को अभिलाषा करनी पड़े, कितनी प्रार्थना करनी पड़े, तब जाकर के ठाकुर जी को सेवा प्राप्त होवे। क्योंकि श्री जी को भी भावे नहीं कि भाई हमारे प्रियतम चरणन में बैठे रहें। तो कई बार ऐसा होवे जा से हमारी प्रीति है, वहां से स्पष्ट हम नहीं मिल सके, तो वाकई जा से प्रीति है हम वहां से मिलने में। तो किशोरी जी को अति प्रिय लगे वंशी, तो ठाकुर जी वह वंशी की सेवा कर लें, वह वंशी को ही नाद कर लें, वंशी को ही अधर पर धरा लें, वंशी को ही अपने कोमल उंगलियों से वाक्य चरणन को सेवा कर लें। हमारे वल्लभ कुल के एक आचार्य हैं, उन्होंने एक पद भेजा, और वो पद अभी अभी मुझ को याद आई कि वो इतना सुंदर पद है, वंशी के भाव कोई पद है। क्या कह रहे हैं?
मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी कह रहे हैं भैया कोई अगर हमें नचावे, नचावे को मतलब हम पे शासन करे, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, चलवे लग जाओ, लेट जाओ, अगर कोई हम पे शासन करे वो हमें अच्छा लग सके। लेकिन बोले भैया ये ब्रजमंडल में हमने कहा देखो, बोले कहा देखो, बोले वंशी ठाकुर जी को नाच नचावे और इतने में भी ये उनको बड़ी भाव है। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और इतना ही नहीं है, या वंशी के कारण महाराज जी कोई भारी वस्तु उठाई जाए, अभी कोई भारी ये स्पीकर धरो, यही को उठावे मैं अपने पाम भी टेढ़े कर लूंगो, कमर भी झुका लूंगो, अपने हाथ भी टेढ़े कर लूंगो। भारी वस्तु उठावे में टेढ़ो मेढ़ो होनो ये तो स्वभाव है मानव को। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किया तो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, त्रिभंगी नहीं है ठाकुर जी। श्रीनाथ जी देखो बिल्कुल सीधे खड़े हैं, दोनों पाम सीधे, कमर सीधी, मुख भी सीधो, बस ये हाथ ऐसे करके ठाकुर जी ठाड़े हैं। लेकिन 50 ग्राम की 100 ग्राम की वंशी को जैसे ही धारण करें सो महाराज पाम भी टेढ़े है जाए, कमर भी टेढ़ी है जाए, मुख भी टेढ़ो है जाए, मानो जैसे कितनों भार लग रहे हो। बोले भार नहीं है तो भैया टेढ़ो भारी वस्तु को उठावे में ही ना हो जाए, कई बार अत्यंत पूजनीय वस्तु आ जाए तो वहां के सामने भी टेढ़ो हो जाए, झुको जाए, ने धीमो हो जाए। टेढ़े ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए। सकुच न बोलत बात, सकुच न बोलत बात। वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत। ने कहूँ नहीं लजात, ने कहूँ नहीं लजा। अरे ठाड़े रहत अधीनता के हुए। ठाकुर जी वंशी को धारण करने के लिए कैसे अधीन रहेंगे। राधारमण जी को देखो, बंगला बने हैं, पुष्प के बने हों, फलन के बने हों, 56 भोग, ऐसे खड़े रहेंगे। अरे एक सामान्य सी बात है कि अगल बगल अगर कुछ योजना बनी है तो नेक हम इधर भी देखेंगे, इधर भी, पर ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, राधा वल्लभ जी ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिहारी जी ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्यों? वंशी हाथ में है। बोले वाक्य लैया इतने अधीन खड़े रहे, तत्पर। और सकुच न बोलत बात, सकुचाते हैं, उसके आगे बोलते नहीं है ठाकुर जी। ये गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। और वह निधरक आज्ञा करवावत, वो वंशी ठाकुर जी को आज्ञा करवावे,
ने कहूं नहीं लजात। अरे कभी विचार ना करें, जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर परमात्मा को अपने अधीन करके रखे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और ये वंशी कैसी है? जब जानत अधीन भये हैं, जब जानत अधीन भये हैं। जैसे ही वंशी को पता चले कि लाला मेरे अधीन है गयो है, श्री ठाकुर जी मेरे अधीन है गए, तो क्या करे? देखत ग्रीव नवात, देखत ग्रीव नवात। ठाकुर जी जब वंशी बजाते बजाते अधीन है जाए तो कैसे बजाने लगे? ये हस्त कमल तो ऊपर को चलो जाए और ये मुखमंडल ठाकुर जी को इधर को झुक जाए, और ऐसे है करके ठाकुर जी अधीन है गए हैं वंशी के। अपनी ग्रीवा को झुका लें, अपनी गर्दन को झुका लें ठाकुर जी। पढ़त अधर चलत कर पल्लव, पढ़त अधर चलत कर पल्लव। रंध्र चरण पलटा, रंध्र चरण पलटा। और हम पैरिस करि कर अवलोकत, हम पैरिस कर कर अवलोकत। नासा पुट फरकावत, नासा खल पावत। सूर श्याम जब जब रीझत है, सूर श्याम जब जब रीझत है। तब तब शीश डुलात, तब तब शीस डुलात। मुरली हरि को नाच नचावे।